तो 240 एमपीए मुस्लिम लीग थे और 240 में से 218 एमपीए एक रात में इसहाक खान साहब के कहने पे वो नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़कर वो वट्टो के साथ चले गए। नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन बाद मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में उस मुस्लिम लीग हाउस के बेसमेंट में, मैं याद आने इसलिए करा रहा हूं कि शायद आज इतना सफर गुजर चुका है, कुछ चेहरे नए हों जो इन बातों से आगाह ना हों। आज जो हमें ताना दे रहे हैं मुस्लिम लीगी ना होने का, शायद ये उन समातों के लिए भी मैं यकीन दहानी कराना चाह रहा हूं कि 240 एमपीए में से 218 एमपीए नवाज शरीफ का साथ छोड़ के चले गए। और 3 दिन बाद जब नवाज शरीफ साहब ने डेविस रोड पे मुस्लिम लीग की बेस रोड में मुस्लिम लीग के एमपीए को बुलाया, सिर्फ 22 एमपीए थे। बड़े बड़े नाम चले गए, इशफाक सरवर साहब भी चले गए, कर्नल यामीन साहब भी चले गए, बड़े बड़े नाम नवाज शरीफ को छोड़ के चले गए। मैंने आपकी वोट का मान रखा, आपके इत्मीनान का, आपकी यकीन का मान रखा। मेरे ज़मीर ने नहीं माना कि जिन लोगों ने भरपूर मोहब्बतों के साथ, अपनी मेहनतों के साथ, अपने जज्बों के साथ, अपने वोट के साथ मुझे इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाया, मैं उनके साथ कोई बेवफाई करूं। मैंने इस मिट्टी का हक अदा किया, आपकी वोट का कर्ज अदा किया। और मैं समझता हूं ये कोई आसान काम नहीं था। वो लालच और बहुत सारे औहदों की पेशकश उस वक्त मुझे भी हुई। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के आपको बता रहा हूं। कर्नल यामीन साहब ने मेरी मिन्नतें की कि आप एक बार वट्टो से मुलाकात कर लें और जो आपको मांगते हैं मिलेगा। लेकिन मेरे ज़मीर में उस वक्त भी एक शेर आया था और वो मैं आज जरूर दोहराना चाहूंगा कि आज जिन लोगों को कदर नहीं है कि हम मुस्लिम लीगी नहीं है या हमारी मुस्लिम लीगी होना मशकूक हो गया है कि मट्टी की मोहब्बत में हम अशुफ्ता सरों ने, मट्टी की मोहब्बत में हम अशुफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब नहीं थे। आज फिर इकराम कुरैशी साहब को मैं इस बात का गवाह बनाऊंगा कि जब तहरीक निजात का दौर था और नवाज शरीफ एक ट्रेन मार्च कर रहे थे तो मनक्याला के स्टॉप पे उनका स्टॉप ओवर नहीं था, उस ट्रेन ने रुकना नहीं था। मैं गवाह बना के उनको कह रहा हूं कि उनको पता है कि मैं ट्रेन के आगे खड़ा हो गया और मैंने ट्रेन रोक ली थी। मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल लिया था और मैंने वो ट्रेन रोक ली थी। इतने जिंदगी के मरहले हैं, इतने लंबे सफर में मेरा 36 साल हुकूमत आई तहरीक निजात में, मैं उन्हीं दिनों में 2 महीने के लिए जेल में चला गया। हमारे कदम कभी नहीं लड़खड़ाए। मुशर्रफ के दौर में बेशुमार पर्चे हमारे ऊपर हुए, लेकिन हम अपनी पार्टी के साथ पूरी वफादारी के साथ खड़े रहे। जो इत्मीनान और जो यकीन आपने किया था, हम उस यकीन को हमने कभी भी एक लम्हे के लिए भी इन 36 सालों में मुज़ल्ज़ल नहीं होने दिया। मुशर्रफ के दौर में मुझे याद है, और शायद फिर वही बात है, मैं एक गवाही डालूं कि 13 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में किसी ने डिक्टेटरशिप के खिलाफ बयान दिया, वो मैंने दिया था। मुझे याद है कि मुशर्रफ के दौर में जब नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग बुलाई, नवाज शरीफ साहब बंदे सलासत चले गए, जब मुस्लिम लीग की मीटिंग जो शुजा साहब के घर में बुलाई गई तो बहुत कम एमपीए वहां पर आए। और वहां पर जिस राना सनाउल्लाह के बाद अगर पूरी बहादुरी के साथ, और वो बहादुरी हमें आपके वोटों ने और आपके जज्बों ने अता की हुई थी कि वहां पर जिस बुलंद आवाज के साथ मैं किया, चौधरी रियाज साहब यहाँ पर अगर कोई दोस्त बैठे हों तो कभी उनसे पूछिएगा कि वहां पर मैंने क्या अल्फाज कहे थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो पूरे सियासी सफर में वो एक लम्हा भी नहीं आया कि जब हमने अपनी पार्टी के साथ कोई बेवफाई की हो या आपकी वोटों के साथ कोई बेईमानी की हो। इस सियासी सफर में आप खुद देख लें कि 35 साल के सफर में मेरे बाद बेशुमार लोग हैं जो इस हल्के से जो एमपीए मुंतखब हुए, जो लड़े। एक ऐसा शख्स भी नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो इस हल्के से जो नुमाइंदगी का हक अदा करते हैं कि जिनका कोई दफ्तर हो। 35 साल से एक शख्स भी ये बात नहीं कह सकता कि मेरा दफ्तर बंद हुआ हो। हालांकि मैं पिछले 27, 25, 26 साल से इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन क्योंकि आपके वोटों का कर्ज मुझ पर इतना बड़ा था कि मैंने अपना दफ्तर बंद नहीं होने दिया। मैंने वो मोहब्बतों का सिलसिला आपके साथ जोड़े रखा। कोई मातम हो, कोई जनाजा हो, कोई दुख सुख हो, मैं आपके साथ जुड़ा रहा। और वो सिर्फ इस वजह से कि जो आपने पर्ची और जो इत्मीनान मुझे अगर 35 साल पहले भी दिया था, मैं 35 साल तक उसको निभाता रहा। अब यहाँ पर बात आ गई है, जिस तरह राजा नदीम साहब ने कहा कि शायद मैं अब भी इलेक्शन न लड़ता, इसलिए कि मैं अगर इतना अपॉर्चुनिस्ट होता तो शायद मैं इस बीच में 25 साल में बहुत दफा लड़ चुका होता। लेकिन बात मिट्टी की आ गई थी, कलर की माएँ भी इतनी बांझ नहीं है। मर्द यहाँ पर भी पैदा होते हैं, यहाँ की मिट्टी भी दरखेज है। आप इसकी नाकदरी ना करें। आप हमारे जज्बों की नाकदरी कर रहे हैं, हमारी माओ की नाकदरी कर रहे हैं, आप इस इलाके की नाकदरी कर रहे हैं। हमने पिछले 50-60 साल से जब भी इलेक्शन हुए, बात तअस्सुब की नहीं हो रही,
बात सिर्फ अपने हक की हो रही है। मैं समझता हूं कि जो शख्स अपनी मिट्टी के लिए आवाज नहीं उठा सकता, उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आपकी नुमाइंदगी का हक अदा करे। सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि जो आपके साथ आपकी मिट्टी का कर्ज होता है, आप उसके लिए आवाज बुलंद करें। बात मरी की, कहोटा की या कल्लर कोटली सतिया की नहीं है। हमने उनसे सिर्फ ये कहा कि कल्लर सैदा पिछले 50 साल से क़यादत से महरूम है। आपने कभी भी इसके कल्लर सैदा को कंसिडर नहीं किया, हमारी कुर्बानियों को कंसिडर नहीं किया। हम पिछले 50-60 साल से जो भी मरी से आ रहा है, जो भी कोटली सतिया से आ रहा है, कहोटा से आ रहा है, जिला कौंसिल की चेयरमैनियां भी आप उधर दे रहे हैं, आप सेनेट की सीट भी वहां पर दे रहे हैं, आप इस इलेक्शन में भी 3 सीटें वहां पर स्पेशल सीटें दे बैठे हैं, आप MNA की सीट भी वहां पर दे बैठे हैं। मैं समझता हूं कि ये कल्लर की बहुत बड़ी तजलील है, ये कल्लर की बहुत बड़ी नाकदरी है। और अगर आप इस ब्लैक मेलिंग में, मैंने वहां पर बोर्ड में उनके सामने कहा, अगर आपके जहन में ये बात है कि वहां के लोग अपने हल्के से बाहर वोट नहीं देते, ये खित्ता परस्ती अगर वहां पर है, फिर यहां पर भी पैदा हो सकती है, ये गैरत यहां पर भी पैदा हो सकती है। इस गैरत का मुजाहरा फिर यहां के लोग भी कर सकते हैं कि हम भी अपने इलाके से बाहर वोट ना दें। फिर ये तसब है, लेकिन ये तसब हमने नहीं शुरू किया। बात यह है कि अगर खित्ता परस्ती अपने इलाके से हर किसी को प्यार है, हर कोई अपने इलाके के लिए लड़ता है, तो ये लड़ाई फिर हमें भी अपने लिए शुरू करनी पड़ेगी। इलेक्शन का किसी को नहीं पता कि कल इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। मैं पूरे यकीन और पूरे एतमाद और अल्लाह ताला की जात पे इंसार करके दावे के साथ ये बात करता हूँ कि लोग उनको जो आज यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के नाम लेवा बन के आ रहे, 40 साल से लोग उनको जानते हैं। खुदा की कसम में कहा के कह रहा हूं, मुझे घोड़ा गली से इतने फोन आ रहे हैं कि आप आए और हम आपके जलसे कराने को तैयार हैं। लोग इतने तंग हैं उनसे कि आप किसका बात का तस्वर नहीं कर सकते। मैं पूरे खुदा को, अपने खुदा को हाजिर नाज़िर जान के ये बात आपको बता रहा हूँ कि इतनी वहां पर नफरत है इनके खिलाफ। और ये मैं, अल्लाह ने हम पे करम किया है। हो सकता है कल इलेक्शन का रिजल्ट क्या हो, लेकिन हमने अपना जरूर ये बात की है कि किसी न किसी को बारिश का पहला कतरा बनना पड़ेगा, किसी न किसी को पहली आवाज उठानी पड़ेगी। हमने ये आवाज उठाई है। अब जरूरत इस बात की है कि आपकी आवाज अगर हमारी आवाज में मिल गई तो फिर मैं समझता हूं कि इस नाकामी की कोई, मेरा इस हल्के से दूसरी तीसरी नस्ल से लोगों का ताल्लुक है जिनके वालिदैन 1988 में मेरे साथ थे। आज उनके बेटे PTI में, आज उनके बेटे पीपल्स पार्टी में। जब मेरी जात आएगी, हमारी जात आएगी, वो सारे हमारे भतीजे बेटे हमारे साथ चलेंगे। हमने आवाज बुलंद की है अपने हल्के के लिए और अपने लोगों के लिए। अब ये आपका फर्ज बनता है कि इसलिए कि एक जुल्म हुआ है और एक ज्यादती हुई है, और किसी ने कहा था कि जुल्म सहना भी जालिम की हमारे ठहरा, खामोशी भी हुई पुष्ट पनाही की तरह। अगर आप खामोश रहेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि जो जुल्म हुआ है इस इलाके के साथ, आप पुष्ट पनाही कह रहे हैं। दूसरा किसी ने और कहा था, मुझे याद आ रहा है एक शेर, कि दुनिया में उसका मुनाफिक नहीं कतील, दुनिया में उसका मुनाफिक नहीं कतील, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये बगावत आपको करनी पड़ेगी, मेरे लिए, राजा नदीम के लिए, इस इलाके के लिए, इस मिट्टी के लिए, अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए। और आज आखिरी बात यही करूंगा कि वक्त बहुत कम है, हमने आगे भी सफर में कहीं जाना है। आप बुजुर्गों का, भाइयों का और दोस्तों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो बहुत कम है। आज जो लोग मुस्लिम लीग नून के नाम पर आपसे वोट मांग रहे हैं, अब आपने ये फैसला करना है कि हम मुस्लिम लीग नून से हमने अपनी मोहब्बतें निभाई हैं, अपनी वफादारियां निभाई हैं कि नहीं निभाई। एक कागज की पर्ची हमारा नेमल बदल नहीं हो सकती, एक कागज का टुकड़ा जो है वो हमारा नेमल बदल। हमारी जो 35 साल की मेहनतें और मोहब्बतें हैं आप लोगों के साथ, 35 साल से मेरा दफ्तर खुला हुआ है, 35 साल से मैं पिंडी DHA से चलता हूँ, आप लोगों के मातमे, जनाजे, दुख सुख वलीमे अटेंड करता हूँ। मेरा इलेक्शन लड़ना होता तो मैं 27 साल पहले या 25 साल का ये गैप ना होता, लेकिन आज ये गैप पैदा हुआ, शायद अब्बासी सब नहीं लड़ रहे, तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये खला खाली है और इस खला को पूर्ण करने के लिए मैं आया हूं। मेरी आप भाइयों से और दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि एक सिर्फ शेर की सूरत में मैं इसको खत्म करना चाहूंगा अब, कि आज जो नाम लेवा हमसे बढ़कर हो गए मुस्लिम लीग नून के, जो मुस्लिम लीग नून के ठेकेदार रहे हैं, जो पहले आजाद लड़ते रहे, जो मुस्लिम लीग को हर मकाम पर छोड़ के जाते रहे, उनके लिए और बाकी ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इतनी बात है। और आखिरी बात है कि जब गुलिस्तान को, और जो हमारी वफादारी पे शक कर रहे हैं, कि जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी।
پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن کہ یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں.